कारों का काफिला और इनमें से एक कार से निकलता एक शख्स जिसका फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये ना ही कोई फिल्मी सेलिब्रिटी है, ना ही कोई नेता, फिर भी स्वागत ऐसा मानो ये कोई युद्ध जीत कर लौटा हो। असल में ये शख्स एक हत्या का आरोपी है जो इंदौर के सेंट्रल जेल से छूटा है। 15 अगस्त के दिन इंदौर के 22 कैदियों के साथ स्वतंत्रता दिवस पर शैलू जायसवाल की सजा माफ हुई। उसके समर्थक हार फूल लेकर उसका स्वागत करने के लिए पहुंचे। जेल में अंदर के मुख्य गेट से निकलते ही वो झंडा लगी लग्जरी कार में सवार हो गया और जेल कैंपस में रुतबा दिखाता हुआ बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसके समर्थकों ने उसका स्वागत किया। सेंट्रल जेल के जिस क्षेत्र में अफसरों की गाड़ियां भी प्रतिबंधित हैं, वहां आरोपी लग्जरी कार में अपना रुतबा दिखाता रहा। इसके बाद उसने पूरे जश्न का इवेंट बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। एक बार फिर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। शाहजहांपुर में जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल के पास अस्थायी दुकानों को हटाने का काम किया। प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चलाया है, जिसका अब वीडियो सामने आया है। वीडियो शाहजहांपुर जिले के अस्पताल का है, जहां कई सारे अवैध दुकान अस्पताल के किनारे बनाए गए थे। प्रशासन की टीम दल बदल के साथ जेसीबी के साथ पहुंची और दुकानों पर हथौड़ा चलाया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने प्रशासन के काम के बीच में आने की कोशिश की। मौके पर मौजूद प्रशासन की टीम ने स्थिति पर काबू पाते हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। छह महीने, 3 चोरियां और जगह एक। आप भी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल ये मामला दमोह का है, जहां मोनिका ट्रेडर्स पर फिर एक बार चोरों ने रात के अंधेरे में धावा बोला और दुकान में हाथ साफ किए। चोरी की घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं एक चोर दुकान के अंदर अपने मंसूबे को कामयाब करने में जुटा हुआ है। वो किसी से फोन पर बात भी कर रहा है। घटना के वीडियो से पता चल रहा है कि उसके साथ कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। बीती रात चोरी के बाद दुकान मालिक ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खास बात तो यह है कि पिछले 6 महीने में इसी दुकान में तीसरी चोरी हुई है, लेकिन पुलिस हर बार हाथों पर हाथ धरे बैठी रहती है। वैसे तो तेंदुआ एक चतुर जानवर माना जाता है, जो अपनी चतुराई से अच्छे जानवर को मात देता है, लेकिन इस बार तेंदुआ खुद मात खा गया। दरअसल तेंदुआ शिकार की तलाश में खरगोन के करावत थाना इलाके के नवड़ा तोड़ी इलाके में पहुंच गया। वो एक मवेशी के शिकार करते हुए कुएं में जा गिरा। अब उसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं तेंदुआ कुएं में गिरा हुआ है। कई बार वो छलांग लगाता है, कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। ग्रामीण को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वन विभाग की टीम को सूचित किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी हुई है। सामने विराजे महाकाल, उनके चारों ओर फैला बादाम का भंडार। ये आस्था का प्रतीक है। कहते हैं जब किसी के प्रति आपका विश्वास का भाव अटूट हो जाता है, तो उसके प्रति हमारी आस्था भी अटूट हो जाती है। ऐसे ही बाबा महाकाल के एक भक्त में आस्था का भाव देखने को मिला, जहां सावन के आखिरी सोमवार को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में एक शिव भक्त ने महाकाल को 121 किलो बादाम का भोग लगाया। पुणे से आए इस भक्त ने करीब 5 लाख की कीमत का प्रसाद के रूप में बादाम का भोग चढ़ाया। महाकाल प्रबंधन ने बताया, पुणे के डॉक्टर सागर श्री महाकाल जी के परम भक्त हैं। बाबा महाकाल के साथ ही वे हर सिद्धि माता मंदिर, शनि मंदिर, काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर में भी सेवा करते आए हैं। विगत दिनों अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर उच्चतम क्वालिटी का 111 किलो का काजू का भोग लगाकर महाकाल जी को संध्या आरती में अर्पित किया था। श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर 121 किलो बादाम भगवान महाकाल को अर्पित किया गया। इसके बाद काजू को प्रसाद के रूप में वितरित भी किया गया। दूधिया रोशनी से चमकता ये मंदिर का परिसर। लाल रंग के कपड़ों से ढकी ये मूर्तियां एक बार फिर इस मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
तस्वीरें उज्जैन के महाकाल लोक की, जहां पिछले कुछ महीने पहले भारी बारिश आंधी तूफान के बीच सप्त ऋषियों की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। मूर्तियों के टूटने के बाद खूब राजनीति भी हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि एक बार फिर महाकाल लोक सप्त ऋषि की मूर्तियों से गुलजार होगा। इस बार मूर्तियां पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर, आकर्षक लग रही हैं। सीएम ने अपने वादे को निभाया और महाकाल लोक में सप्त ऋषि की मूर्तियों को पुनः लगाया। कल देर रात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री पार्थ जैन, महापौर मुकेश टटवाल सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति का अनावरण किया और आम सब दलों के लिए मूर्तियों को खोल दिया गया। बता दें कि उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास के एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार ने महाकाल लोक तैयार किया है। इकतीस अगस्त को राखी का त्योहार है। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां हैं। कई तरह के डिजाइन की राखियां दुकानों में देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राखी दिखाएंगे जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसे आपने पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। दरअसल भिंड जिले के मेहगांव में लगभग 1000 फीट लंबी राखी को तैयार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि राखी अब तक की सबसे बड़ी राखी है। पिछले एक सप्ताह से ग्वालियर, दिल्ली के कारीगर इस राखी को बनाने का काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना से प्रभावित होकर बीजेपी नेता अशोक भारद्वाज के द्वारा रक्षाबंधन से पहले विश्व की सबसे बड़ी राखी बनवाई जा रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि मौके पर आ सकते हैं और ये रिकॉर्ड दर्ज किया जा सकता है। ये वादियां, ये प्राकृतिक खूबसूरती, ये मात्र एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि एक भावना है जिसे यहाँ आने वाले अनुभव करते हैं। और इस बार धरती के स्वर्ग कश्मीर में आई हैं विश्व की सबसे सुंदर महिला। तस्वीर में काले रंग के टॉप पहने जो नजर आ रही हैं, वो है मिस वर्ल्ड कैरोलिना विल्वास्का। भारत में साल के अंत में मिस वर्ल्ड का 71वां कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की ओर से एक आयोजन किया गया, जिसके लिए कैरोलिना श्रीनगर पहुंची। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध स्थानों की सैर की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, डल झील की खूबसूरती का नजारा देखने के लिए पहुंची, जहां का नजारा देखकर वो आश्चर्य से भरी रह गई। विश्व सुंदरी कैरोलिना धरती के स्वर्ग पर उतरी थी और दोनों को देखने के लिए स्थानीय उमड़ पड़े। गजब नजारा दिखा जब कुदरत के दो नायाब एक तस्वीर में कैद हुए। मिस वर्ल्ड कैरोलिना विल्वास्का ने कहा कि मैं आभारी हूं कि मुझे भारत में इस खूबसूरत जगह कश्मीर को देखने का अवसर मिला है। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस जगह ने अपनी सुंदरता से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ग्वालियर में डेंगू का असर बरकरार है। शहर में सोमवार को डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं जिला अस्पताल में 22 सैंपलों की जांच हुई। इसके साथ ही जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 26 तक पहुंच चुका है। ग्वालियर में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। एक साथ 4 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए। इसके बाद जिला अस्पताल में सैंपलों की जांच हुई है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीजों में 12 साल की बच्ची समेत 3 मरीज शामिल हैं। प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक अगस्त महीने में अब तक डेंगू के 19 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही जिला अस्पताल में 22 सैंपलों की जांच की गई। इसमें 12 साल की बच्ची समेत 3 मरीजों के सैंपल में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू ने बड़े से लेकर बच्चों तक पर अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। जैसे जैसे अगस्त का महीना गुजर रहा है, तारीखें बदल रही हैं, वैसे वैसे डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। एक बार दुर्ग के भिलाई में सोमवार को 5 नए मरीज मिले। टाउनशिप से लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक 127 पहुंच चुकी है। भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने टाउनशिप में जिनके घर से लार्वा मिला है, उन घर वालों से 500 से 5000 रुपए तक अर्थदंड वसूलने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर सेवाएं विभाग के CGM और स्वास्थ्य विभाग की टीम टाउनशिप के अलग अलग सेक्टर का जायजा लेने पहुंची। टाउनशिप में पॉजिटिव मरीज मिलने पर उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर चारों तरफ से घेरा जाएगा। इसके बाद लार्वा नियंत्रण का काम किया जाए। ये निर्देश भिलाई निगम आयुक्त ने दिए हैं।
सवाल यह है कि जब दुर्ग में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है तो अब तक डेंगू के एक्सपर्ट भिलाई क्षेत्र में क्यों नहीं पहुंचे हैं। झारखंड के रांची में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट और जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला। राज्य के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही 15 रजत और 13 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष तारकेश मिश्रा और महासचिव आकाश गुरुदीवान ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले राज्य के कैडेट और जूनियर वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों का चयन रायपुर में आयोजित 10वीं राज्य स्तरीय कैडेट जूनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। इस प्रतियोगिता में कोरबा के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल 8 पदक अपने नाम किए। सड़क पर कहीं बालू के ढेर लगे हुए हैं तो कहीं सड़क पर ट्रक पलटा है, कहीं जाम है तो कहीं जाम से जूझते लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कांकेर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 की, जहां एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हालात ऐसे बने हैं कि गाड़ियां आने जाने के लिए डाइवर्ट रास्ता तैयार किया गया है, लेकिन इस रास्ते का भी हाल बेहाल है। ये रास्ता इतना खराब है कि इन सड़कों पर भारी वाहनों के गुजरने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस पर भारी वाहनों को चलना मुश्किल हो गया है। इन मार्गों पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए घंटों जाम लग जाता है। कांकेर के दशपुर के पासका से ये वीडियो सामने आया। जर्जर सड़क की वजह से जाम के हालात बने हुए हैं। इस बीमार सड़क पर एक नारियल से भरा ट्रक पलट गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। प्रशासन और संबंधित विभाग बस आंखें मूंद कर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। पिछले दिनों बलरामपुर सूरजपुर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, तो अब धमतरी के संत बहरा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 33 हाथियों का दल वहां पर घूम रहा है और उसके आसपास अरसी कन्हा और रिस गांव में भी खूब उत्पात मचा रहे हैं हाथी। हाथियों के दल ने धान मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों पर नजर बनाए हुए है। वहीं ग्रामीणों से हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। स्कूलों में आजकल नारे लगाने, पूजा पाठ करने को लेकर आए दिन हंगामा होता रहता है, लेकिन मंडला से इस बार जो खबर आई है वो मिसाल है। मंडला जिले के एक स्कूल में मुस्लिम शिक्षक ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। जिले के लफरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल H.A. खान ने स्कूल में लाइब्रेरी का उद्घाटन के दौरान हवन पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ कराया। स्कूली बच्चे ढोलक मजीरा की थाप पर हवन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल है। प्राचार्य H.A. खान का मानना है कि ऐसे वातावरण में आध्यात्मिकता, सकारात्मकता, बच्चों में भारतीयता का संदेश आए। साथ ही पालकों, स्कूल स्टाफ और ग्रामीणों में समरसता, सर्वधर्म सद्भाव का संदेश आए। H.A. खान कहते हैं कि इस आयोजन का उद्देश्य ये भी था कि छात्रों को न केवल किताबी ज्ञान प्राप्त हो, बल्कि वे अपनी संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और भारतीयता से परिचित हों। प्राचार्य द्वारा किए गए इस आयोजन की ग्रामीण पालक भी प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि इनके मार्गदर्शन में बच्चे शिक्षित और संस्कारित होंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ माह पूर्व ही उक्त विद्यालय में कुछ शरारती तत्वों ने पेशाब कांड किया था, जिसकी शिकार 3 महिलाएं हुई थी। मामला खूब तूल पकड़ा और उसके बाद इस स्कूल के प्रिंसिपल का तबादला करते हुए यहां का प्रभार H.A. खान को दिया है। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सौर मिशन शुरू करने जा रहा है। 2 सितंबर को इसरो आदित्य L1 यान भेजेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। इसे सूर्य के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह स्वदेशी मिशन है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी।
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। जहां आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा, वो लैग्रेंज बिंदु L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। त्योहार आते ही मिठाई की दुकानों से खराब क्वालिटी की मिठाई बेचे जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। खाद्य विभाग इस पर नजर बनाए रहता है। एक बार फिर राखी से पहले सारंगढ़ से ऐसी खबर सामने आई, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर जिले भर में मिष्ठान की दुकानों पर छापामार की और अलग अलग स्थानों से खोया, दूध और दुग्ध उत्पाद से निर्मित मिठाइयों के 11 नमूने लेकर जाँच के लिए लैब भेजे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 15 दुकानों पर छापेमारी की। खाद्य विभाग की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप है। ये कार्रवाई प्रमुख रूप से बरमकेला और सरिया में हुई। कोरिया के बैकुंठपुर की सड़कों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ लड़कियां आपस में भिड़ गईं। युवतियों के ग्रुप ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोल दिया। बीच बाजार एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। अब इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। हालांकि वीडियो को हम पूरी तरह से दिखा नहीं सकते हैं। युवतियों के बीच पहले मामूली कहासुनी हुई, फिर एक दूसरे के साथ युवतियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन ये आपस में मारपीट करती रहीं। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपने स्टेडियम में तो कई फुटबॉल मैच देखे होंगे, लेकिन पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में एक ऐसा स्टेडियम है जो कृत्रिम स्टेडियम है। इस स्टेडियम में 1 लाख से अधिक फुटबॉल प्रेमी पहुंचे हैं, वो भी 200 से 350 रुपए में टिकट खरीदने के बाद यहाँ आए हैं। सुदूर ग्रामीण इलाके के चाकुलिया प्रखंड के दुधिया शोल फुटबॉल मैदान का ये नजारा है। इस प्रतियोगिता में विजेता को 2,70,000 और उप विजेता को 2 लाख नगद की राशि प्रदान की गई। इसके साथ साथ सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को 80-80 हजार रुपए दिए गए। दुधिया शोल गांव में 60वीं 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहां पर मैच देखने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी। बांस बल्ली का मचान बनाकर और पेड़ पर चढ़कर मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। मैच देखने के लिए रांची, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से फुटबॉल प्रेमी पहुंचे थे। मैच के लिए बांस बल्ली से पूरा स्टेडियम बनाया गया था। दर्शकों के बैठने के लिए गैलरी और मचान भी बनाए गए थे। मैच के दौरान चीयर लीडर्स लोगों का उत्साह बढ़ा रही थी। नवादा में एक दिव्यांग जोड़ी ने दहेज मुक्त और अंतरजातीय विवाह कर लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है, जिसकी जिले में खूब चर्चा हो रही है और लोग उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दे रहे हैं। दहेज और जाति प्रथा की परंपरा को तोड़ते हुए दोनों ने समाज को एक संदेश देने का काम किया है। ये है नवादा के राकेश और संगीता की जोड़ी, जिसने अनोखे तरीके से विवाह कर समाज को एक मजबूत संदेश दिया है। दिव्यांग को इसलिए चुने कि हमसे कोई अच्छा लड़की शादी कर नहीं सकता, इसलिए सोचे कि विकलांग से ही हम जैसा हैं वैसा से कर ले शादी। दोनों ने पहले नवादा सिविल कोर्ट में विधिवत तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और फिर कोर्ट मैरिज की। फिर सिविल कोर्ट के नजदीक ही सत्यम सुंदरम मंदिर में आकर दोनों दिव्यांगों ने शादी रचाई। इस विवाह को संपन्न कराने में दिव्यांगों के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था ने अहम भूमिका निभाई। रिवियो गांव के रहने वाले राकेश कुमार ने भगवानपुर गांव की रहने वाली तुलसी संगीता कुमारी से विवाह रचा कर एक मिसाल कायम की है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मंगलवार को गया में एक अनूठी पहल की गई। गया की सैकड़ों महिलाएं और स्कूली छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अद्भुत संदेश दिया। इन्होंने हमारा पेड़ हमारा पर्यावरण के तहत राखी महोत्सव का आयोजन किया। इसके तहत मंगलवार की सुबह गाजे बाजे के साथ शहर की महिलाएं और स्कूली छात्राएं अपने घरों से राखी, मिठाई समेत पूजन सामग्री लेकर पहाड़पुर के ओटीए मैदान पर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर वृक्षों को आरती करने के बाद उन्हें राखी बांधी गई। वृक्षों को राखी बांधने के बाद महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने सेना के जवानों को भी राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई। राखी महोत्सव में भाग लेने वालों का ये मानना है कि इस महोत्सव का उद्देश्य पेड़ों को बचाना है। जिस तेजी से वृक्षों की कटाई की जा रही है, उसका नतीजा जलवायु परिवर्तन के तौर पर सबके सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 2 साल पहले मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने ओटीए मैदान और पहाड़ पर पेड़ लगाने की शुरुआत की थी। इसी दौरान 4 से 5 लोग थे, लेकिन आज सैकड़ों लोग मिलकर पेड़ लगाने और इनके संरक्षण का काम कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि ओटीए खेल मैदान में हमारा पेड़ हमारा पर्यावरण के तहत 2000 से ज्यादा वृक्ष लगे हुए हैं।